हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल कपूरथला में जो नई स्कॉलरशिप आई हुई है। मींस जो बच्चे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वहां पे रहेंगे सैनिक स्कूल कपूरथला में, परमानेंटली उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो। अब स्कॉलरशिप पहले भी थोड़ी बहुत मिलती थी, अब जो नया नॉर्म आया है उसके हिसाब से अगर किसी की भी मंथली इनकम 25,000 रुपीज़ है या उससे कम है तो उसको 100% फ़ीस माफ़ होगी। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कोई फ़ीस नहीं लेगी। सारी की सारी फ़ीस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस बच्चे की पे करेगी। ओके, कंडीशन ये है कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो 25,000 से कम होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए मंथली। एनुअली पूरे साल की लगभग 3 लाख से कम हो फिर। ओके, और नेक्स्ट इसमें चांस है 25% ही आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपकी सैलरी मंथली सैलरी आप 41,000 तक है, पूरी एनुअली लगभग 5 लाख से कम होगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको 38,000 ही पे करना पड़ेगा पूरे साल का सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ने के लिए। ओके, इसमें जो बाकी की फ़ीस है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। मींस जो उसको खर्च करने का, जो उसको चलाने का खर्चा आता है सैनिक स्कूल कपूरथला को, फ़ीस वो बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं। ठीक है, मीन्स हर साल उनको लगभग 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 5 से कभी 10 करोड़ कभी 15 करोड़। ठीक है, तो पूरे एनुअली पूरे साल के लिए। और इसके बाद जो फ़ीस बनती है वो लगभग डिपेंड करता है, थोड़ी उसमें कैटेगरीज भी है, SC ST और जनरल। ठीक है, तो 1.5 लाख या 1,30,000 के आसपास फ़ीस बनती है सैनिक स्कूल कपूरथला की पूरे साल की। अब चूँकि बिल्कुल भी माफ़ होने वाली है, मीन्स अब किसी भी बच्चे को अगर उनकी इनकम इस ग्रुप में आ रही है तो पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 50% ऑफ। 50% अगर आपकी मंथली सैलरी लगभग 60,000 के आसपास है, मंथली सैलरी 60,000 के आसपास है, एनुअली आपकी 7 लाख है, 7 लाख के आसपास अगर फ़ीस मतलब इनकम है तो आपको 50% माफ़ है। मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ 76,000 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा पूरे साल का सैनिक स्कूल कपूरथला में। ओके, और इसके अलावा भी अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है, 10 लाख एनुअली, और आपकी मंथली लगभग कुछ 80,000 के आसपास पड़ रही है, तो भी आपको 25% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो फ़ीस है वो पे करेगी। ठीक है, आपको 25% उसमें भी लेस हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली बचता है सिर्फ बच्चे के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराना और उसको वो एग्ज़ाम दिलाना, फॉर्म भरना, और अगर एडमिशन होती है तभी आपको, अगर वो बच्चा मेरिट लिस्ट में आता है फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब कई लोग कहेंगे कि भाई अगर हम जो इनकम है हमारी 1 लाख पर मंथ है और पूरे एनुअली 12 लाख से भी ज़्यादा है, तो उसके लिए भी क्या कोई मतलब सब्सिडी है, स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड कर रही हो? तो देखो, इस केस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड नहीं करती है, उसमें भी एक सीट के लिए करती है, RAMC में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड करती है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको इसमें भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अगर आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल की जगह मिलिट्री स्कूल चैल में होता है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 5 ही हैं, जो पंजाब के सबसे पास में है वो हिमाचल में है। ओके, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। तो अगर वहाँ पे एडमिशन होती है और आपकी इनकम इससे भी ज़्यादा 10, 15, 20 लाख भी है, तब भी कुछ पैसे ही देने पड़ेंगे। उसमें भी कैटेगरी बनी होती है, अगर SC ST में से बिलोंग करते हो तो सिर्फ 9,000 पूरे साल का लगता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 40,000 पूरे साल का लगेगा। ठीक है, और इससे भी ऊपर आता है RAMC, उसमें तो सिर्फ एक ही सीट है, और अगर उसमें भी बचा जाता है तो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको जो फ़ीस है वो काफ़ी हद तक पे कर देती है, 80% 90% पे कर देती है, कुछ ही पैसे बचते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्टिकल 21 में ऑलरेडी काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है,
तो उसमें लिखा हुआ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रहे गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, पर उसमें इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग और भी बहुत सारे स्कूल खोले हुए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है और मिलिट्री स्कूल है, RAMC है। इसमें बहुत ही कम नॉमिनल फ़ीस में आप पढ़ सकते हो। अब तो कपूरथला में भी फ़ीस माफ़ हो गई है, और नवोदय में तो पहले से ही थी, सिर्फ आपको पेपर ही पास करना है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th में कुछ 100-200 रुपीज़ लेते हैं नवोदय विद्यालय वाले, बाकी पूरे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है फ़ीस कोई भी नहीं लगती। और अब तो कपूरथला वाले में भी सेम कंडीशन हो गई है, कोई भी अगर आप 25,000 से 25,000 मंथली इनकम है, एनुअली 3 लाख से कम है, तो उसमें भी फ्री है। और उससे ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी थोड़ी पे आपको करना पड़ेगा। और बाकी लगभग वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बहुत ज़्यादा पे करती है, वो ऑलरेडी वहाँ पे 5 करोड़ तो उनका मिनिमम होता ही है कि पूरे साल का हमें पे करना ही करना है। उसके अलावा भी जो मिनिस्ट्री है या बहुत सारे जो वहाँ से एल्यूमिनाई गए हुए हैं वो भी पे करते रहते हैं कुछ ना कुछ अपनी इनकम का पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।